तालिबान ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रखे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका की नींद उड़ा दी है। जी हां, अफगानिस्तान की मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बगराम एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने जा रहा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में उंगली नहीं उठा पाएगा। समझता हूं कि ये हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि उनके अबूरी वजीर खारजा ने जो भारत का दौरा किया उसके फौरन बाद आपने देखा कि इतने बड़े पैमाने पे पिछले 2 दिन के अंदर जो हमले पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के तुलो अर्ज पे किए गए, और जस्ट पाकिस्तान अपनी सारी की सारी फोर्स इस्तेमाल करेगा, प्रिसीजन स्ट्राइक्स इस्तेमाल होंगी, एरियल ऑपरेशन होंगे, पूरी स्ट्रक्चर्ड कैंपेन है, ठीक है। और जो कंधार, ठीक है जी, आप देखिएगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो टूटेगा। ये नेगेटिव सेंटिमेंट टुवर्ड्स पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्यों बढ़ रहा है? इज इट इंडिया और समवन एल्स? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। इंडिया में देखें, इंडिया ने पहले भी जो तालिबान की रिजीम की है जो होने से पहले भी आपको पता है कि हर जगह उन्होंने कौशल खाने खोले हुए थे, और वहाँ पे क्या होता था हमारे मुल्क के लिए दहशतगर्दी का, वहाँ पे इंडिया जो है वो ट्रेनिंग देता था, या जो भी बिलियन डॉलर उसने खर्च किए हुए थे। जो एक सहाफी है वो ये लिखते हैं हरमीत सिंह के अफगानिस्तान ने जो है वो अटैक किया, और कहां पर अटैक किया, उसने जो दोस्ती गेट था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें उनका कहा कि अफगानिस्तान शेमफुल अटैक, दोस्ती गेट डिस्ट्रॉयड। तो अफगानिस्तान ने जो हमला किया उसने दोस्ती गेट को उड़ा दिया। जय हिंद दोस्तों, अफगानिस्तान की मीडिया की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी, और खास करके पाकिस्तानी सैनिकों के तो मतलब हाथ पांव फूल गए। हालांकि मैं पहले कन्फर्म कर दूं भाई कि ये खबर ना किसी भारतीय मीडिया आउटलेट के द्वारा प्रकाशित की गई है, ना किसी वैश्विक, ये एक अफगान मीडिया की तरफ से अफगान के विदेश मंत्रालय में लिए गए एक खुफिया आदमी के इंटरव्यू पे आधारित एक रिपोर्ट है। मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि काबुल और आसपास के इलाकों में जहां अफगान तालिबान के मेन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और जो इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, चाहे वो जबीउल्लाह मुजाहिद हो या उनकी पूरी कैबिनेट हो, आमिर खान मुत्ताकी हो, ये सारे लोग जहां रहते हैं वो वहां पे भारत इनको डिफेंस शील्ड प्रोवाइड कराएगा, चाहे वो हवा में ही जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कर रहा है उसको रोकने के लिए हो, या और भी जमीनी स्तर पे भी मिसाइल्स रोकने के लिए हो, वो सारी चीजें भारत प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जो काबुल का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां भी भारत ये डिफेंस शील्ड प्रोवाइड करने जा रहा है अफगानिस्तान को, अकॉर्डिंग टू अफगानिस्तान मीडिया, ठीक है। और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के एक क्रेडिबल आदमी के इंटरव्यू पे आधारित ये रिपोर्ट है। ये सुन के पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए हैं। वहीं भारत से जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो भारत इसको लेके कोई बयान ही नहीं दे रहा। सिंपल सी बात है। तालिबान लीडरशिप आपस में लड़ेगी, जो पाकिस्तान के एसेट्स जिनको पाकिस्तान ने बड़ा वहां से संभाल के रखा हुआ बड़े सालों से, अब वो बोलेंगे। आज आपने देखा है कि अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आमिर मुत्तकी पे बड़ी तनकीद की है, और तनकीद पता है क्या की है उसने तनकीद ये की है कि भाई ये नहीं हो सकता। वो कहता है जी आमिर मुत्तकी ने इंडिया में बैठ के ये कहा, आमिर मुत्तकी ने इंडिया में बैठ के ये कहा कि भाई साहब आपने कोई जंग नहीं लड़ी, आपने कोई जंग नहीं लड़ी। समझ रहे हैं आप बात को? आपने कोई जंग नहीं लड़ी, जंग तो हमने लड़ी है। तो वो जो कह रहे थे कि हम जनाब सोवियत यूनियन से भी लड़ते रहे और अब हम अमेरिका से भी लड़ते रहे, भाई आप क्या लड़ते रहे? आपको लड़ाया गया, आपने क्या लड़ना था? सवाल तो ये पैदा होता है आपने क्या लड़ना था मेरे भाई? आपको लड़ाया गया है, आपको उस वक्त सारा ये सेट किया गया है आपको। अभी पोजीशन आप देख रहे हैं कि इनकी तो जैसे कहते हैं ना, सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी अफगान तालिबान के लिए। अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त काबुल जो है दैट इज बर्निंग। इफ आई कैन शो यू द वीडियोस एंड इमेजेस कि काबुल जो है उसमें देखें, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ा बंदा हमने मरवा लिया है। और हम 3.5 साल से तालिबान से एक ही दरखास्त करते थे, यार ये टीटीपी को छोड़ दो, यार ये टीटीपी को छोड़ दो। ये हमारे लिए, ये रोजाना हमारे फौजी शहीद करते हैं। ये क्या कहते थे? कभी हमने अमेरिकन से रिक्वेस्ट की, कभी हमने चाइनीज से रिक्वेस्ट की, कभी हमने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की, कभी हमने किस की रिक्वेस्ट नहीं यार की। एक ही बात इनके सामने रखते थे, ओ भाई बस करो, ओ भाई बस करो, टीटीपी का साथ ना दो। इन्होंने कहा एक कल्ला है, बस हमने हर कीमत पे टीटीपी का साथ देना है, हर कीमत पे टीटीपी का साथ देना है। ये काबुल में दिखा रहा हूं, दिस इज काबुल, ये जो आप देख रहे हैं ये काबुल की पोजीशन है, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि जी अब रोएंगे कि जी वो इंडिया ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है उसने हमारे साथ ये जुल्म कर दिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स, हम क्या करें? ठीक है, मेरे पास तो इतलात आ रही हैं कि उनकी जो बड़ी ब्रिगेड्स के जो लोग हैं वो मारे जा रहे हैं, ठीक है। तालिबान का सुनने में आया कि इंटेलिजेंस चीफ भी मारा गया है। अच्छा जी, वो जितेंद्र कह रहे हैं अफगान दिवाली,
अफगानिया दी दिवाली कितों आ गई, हद हो गई आपके लिए। अफगानिस्तान की दिवाली तो वो मनाते ही नहीं है, वो कब मनाते हैं दिवाली? दिवाली तो भारत की होती है। तो आप कहीं अंदरो खानी कुछ और तो नहीं कह रहे कि ये भारत की दिवाली है जो अफगानिस्तान वाले मना रहे हैं? अच्छा चलें, वैसे तो दिवाली की बड़ी जबरदस्त जो तस्वीरें हैं ना वो मैंने फेसबुक पेज पे अपने डाली हैं। आप लोग अगर मेरे जिसे कहते हैं कि रूटीन लाइफ की जो पिक्चर्स, इमेजेस और मेरे जो वीडियोस हैं, कहीं पर जाना, कहीं पर आना, कहीं पर जो है सेलिब्रेशन, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, हॉलीवुड में क्या चल रहा है, और जो और भी ऐसी खबरें होती हैं वो देखना चाहते हैं, वो पिक्चर्स देखना चाहते हैं, वो वीडियोस देखना चाहते हैं, वो क्लिप्स देखना चाहते हैं, वो रील्स देखना चाहते हैं, तो आप मेरा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और वो है आलिया टीवी। याद रखिएगा कि मेरे नाम के साथ बहुत सारे फेसबुक पेजेस जो हैं वो फेक चल रहे हैं। ओके, तो मेरा जो फेसबुक पेज है ना वो आलिया टीवी के नाम से है और उसके ऊपर जो है मेरी ब्लू कलर में मैंने शर्ट पहनी हुई है और साइड पॉज जो आपको प्रोफाइल पिक्चर में मिलेगा। तो आपको देख के पता चलेगा, कोई इतने ज्यादा नहीं, कोई 30-35 हजार उसके ऊपर है, तो वो आपको अंदाजा हो ही जाएगा ये कि भाई ये क्या है। ठीक है, वैसे आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे फेसबुक पेज का लिंक होता है, तो आप उधर जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ जो है इलाके की सूरत हाल बहुत कशीदा है, क्योंकि थोड़ी लंबी इसकी डिटेल्स है, मैं आपके सामने सारा रखे देती हूँ। अफगान तालिबान के कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई। फिर अफगान तालिबान की 8 पोस्टें, 6 टैंक, 25 से 30 तालिबान जो हैं वो हलाक हुए हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें चल रही हैं। ये वाला हम जब बंद करते हैं और हमारे सामने एक और आता है और वो है, अच्छा इसके बीच में ना भारत के भी कुछ भारत के लिए बयानात आ गए पाकिस्तान की तरफ से। वो कह रहे हैं जी भारतीय घमंड, यानी जो भारत का एक वो जो है ना गरूर है, जो बहुत ज्यादा प्राउड हो गया। इंडिया जब बड़ा ही प्राउडली बिहेव कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने कहा ये जो घमंड है ना और इश्तियाल अंगेज बयानात इंडिया के, जो कि आग लगा देने वाले बयानात, ये मैं देख रही हूँ ये आया है मेरा ख्याल आईएसपीआर की तरफ से। हाँ, आईएसपीआर की तरफ से पाकिस्तान के जो है फौज की तरफ से ये स्टेटमेंट और ये सब आया जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। उन्होंने कहा जी जो इंडिया का जो इतना प्राउड है, हो गया है, इतना गुरूर है उसको अपने उस पे, और इतना एरोगेंट हो गया है इंडिया, और उसके इश्तियाल अंगेज बयानात, एक तो एरोगेंट है, फिर ऐसे आग लगा देने वाले जो स्टेटमेंट्स जारी होती हैं वहां से, ये जनूबी एशिया यानी कि साउथ एशिया में जो पीस है उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है इस वजह से। यानी दोस्तों, भारत के लोग अफगानिस्तान के लोग से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो हमसे। आप देखें अधिकतर सोशल मीडिया पे जब पोस्ट होती हैं या सॉरी जब मैच होते हैं, चाहे वो भारत और अफगानिस्तान के हो या भारत का मुकाबला किसी और के साथ हो, तो अफगानिस्तान की टीम हमें सपोर्ट करती है। हालांकि अफगानिस्तान भारत का होता है तो जाहिर सी बात है हम कहते हैं कि यार दो भाइयों के बीच में मैच हो रहा है, कोई भी जीते। वहीं अगर आप देखें बांग्लादेश या पाकिस्तान का मैच हो तो अफगानी उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान का सपोर्ट नहीं करते, इसलिए। ठीक है, ये रीजन है। और ऐसे में ये कदम अगर भारत उठाता है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफगानिस्तानी था जो हमारे साथ एटलीस्ट खड़ा तो हुआ था। चलो मदद नहीं कर रहे थे, पर एटलीस्ट पड़ोसी होने के बाद भी, पाकिस्तान से सटे होने के बाद भी वो स्टेटमेंट तो भारत के साथ वाले दे रहा था ना। तो ये सारी चीजें, और पहलगाम हमले की, जहां गोरे देश वेस्टर्न कंट्रीज पहलगाम हमले की निंदा करने से गुरेज कर रहे थे, ऐसे में अफगानिस्तान उन देश में था जिसने सपोर्ट किया न सिर्फ भारत के पक्ष को बल्कि पाकिस्तान की जम के निंदा भी की। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बताते हैं कि हम दोनों देशों के बीच कितने अच्छे रिलेशन हैं।